फ्रेंड्स, आज बात करने वाली हूँ 2023 की। और 2023 में आपकी जॉब, आपका करियर, आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस, क्योंकि हम जॉब और जो हमारा बिजनेस है उससे हम पैसा कमाते हैं, तो फाइनेंस की बात करने वाली हूँ, मनी की बात करने वाली हूँ। मैं आपको कुछ टिप भी दूंगी साथ में। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, ये है कि पूरे साल के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करने वाली हूँ। मतलब मैं आपको साल के कुछ ऐसे मंथ्स बताऊंगी पर्टिकुलर, जिसमें कि आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है, या आपको अगर कहीं जॉब आप अप्लाई कर रहे हैं या बिजनेस है तो उसमें आपको आई कैन से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तो ये मैं कुछ टिप भी आपको देना चाहती हूँ साथ साथ में इसके। सैटर्न, जैसे मैंने आपको बताया, सैटर्न इज ए कर्मा क्षेत्र, और सैटर्न की बात मैं सबसे पहले इसलिए कर रही हूँ क्योंकि सैटर्न जो है वो आपके 10th और 11th हाउस का कारक होता है इन कालपुरुष कुंडली। तो सैटर्न यानी कि शनि की वजह से ही या शनि के इफेक्ट से ही हमारी ज़िंदगी में हमारा करियर, पैसा बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है और हम ज़्यादा बेटर तरीके से प्रोग्रेस कर पाते हैं हमारी लाइफ में। बिकॉज 10th हाउस इज़ योर करियर एंड 11th हाउस योर इनकम, डिज़ायर प्लेस है यानी इनकम प्लेस है। तो इस चीज़ों को मिला करके सैटर्न इज ए बिगेस्ट इफेक्टिव हमारे पर इफेक्ट डालता है। उसके अलावा अगर मैं जुपिटर की बात करती हूँ तो जुपिटर भी आपका फाइनेंस का कारक होता है। जुपिटर आपके उन जगह का कारक होता है जहाँ पैसा जोड़ते हैं। इट्स योर सेविंग्स, बैंक्स या रूटीन इनकम की अगर बात करते हैं तो जुपिटर बहुत बड़ा आपको सपोर्ट देता है। बिकॉज सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का कारक होता है। तो कहीं ना कहीं आपके बैंक्स या सेविंग अकाउंट्स या एफडीज या उसके अलावा आपके रूटीन इनकम यानी फिफ्थ हाउस जो रूटीन इनकम। ठीक है, आज से बात करने वाली हूँ फाइनेंस एंड आपके करियर की। ठीक है, इसके बाद मैं बात कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको राहु एंड केतु, दे आर द नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड ऑफ द चंद्रमा यानी कि मून। तो अगर कहीं पर आपका चंद्रमा इज योर लिक्विडिटी इन योर लाइफ, आपके अलमारी में कितने पैसे हैं, आप कितना स्पेंड कर रहे हैं, आप कितना बचा रहे हैं उस पैसे में से, ये सारी इफेक्ट डालता है चंद्रमा। और चंद्रमा के साउथ नोड और जो नॉर्थ नोड है वो है राहु एंड केतु। शेडो प्लेनेट है लेकिन बहुत बड़े लेवल पर असर करते हैं, इल्यूजन फैलाते हैं कहीं ना कहीं। और आपको, अगर आपका ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ की आपका बैंक प्लेस है, वहाँ केतु पे आकर बैठ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो मनी है वो आपसे दूर होना लगता है या आपसे भोग नहीं पाते हैं। तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स ऑल्सो। तो मैं सारे प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाली हूँ और सारे जॉडिक साइन को ये बताने वाली हूँ कि 2023 में आपको आपका फाइनेंस और जॉब या आपका बिजनेस है क्या आई कैन से इफेक्ट करने वाला है, और आप प्रोग्रेस करेंगे या नहीं करेंगे, या पर्टिकुलर किस मंथ में आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा और किस मंथ में आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मेरा पूरा वीडियो आपको पूरा एंड तक देखना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको डेफिनेटली बताने वाली हूँ टिप्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द एरीज। सबसे पहले एरीज की बात कर लेते हैं। एरीज का ये जो साल है उसमें कमाई वाला क्षेत्र बहुत ऊपर लेवल पर जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 11th हाउस एंड 11th हाउस इज योर डिजायर प्लेस, 11th हाउस इज योर अर्निंग प्लेस। अगर 11th हाउस में कोई भी प्लैनेट आपका बैठा है तो वो आपको इनकम देगा ही देगा। ठीक है, तो अभी आपके 11th हाउस में बैठे हैं सैटर्न, यानी कि खुद के ही घर में बैठे हैं, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। कहीं ना कहीं एरीज वालों को इस पूरे साल में इनकम होने के चांसेस हैं बहुत अच्छे लेवल पर। सोर्स कुछ भी हो सकता है, आपका कहीं से कोई जॉब मिल सकती है, या अगर आप ऑलरेडी जॉब में है तो इंक्रीमेंट हो सकता है। या उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका रेंट भी आता है किसी मकान से तो हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको इससे भी बहुत अच्छे से प्रॉफिट मिले। पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, हाँ, आपका रुका हुआ पैसा भी आप इस वक्त इस साल में एरीज वालों की बात कर रही हूँ रिकवरी करेंगे। अगर आपका कोई पैसा आपने उधार दिया था या कोई पैसा जिसको आपको लगा कि ये डेप्ट में है या डूब गया है, तो इस साल में उस पैसे को भी आप रिकवर कर लेंगे। बिकॉज सैटर्न की 10th एस्पेक्ट जो है आपके 8th हाउस को देख रही है, कहीं ना कहीं वो जो पैसा है वो भी आप निकालेंगे। उसके अलावा एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ ये कि एरीज वालों को इस साल हो सकता है कि आपकी विल या वसीयत मिले, वहाँ से भी आपको इनकम मिले, या आपके कोई इन लॉज है या आपके पेरेंट्स की तरफ से भी कोई ऐसी चीज़ आपको मिले जो कि आपको रूटीन इनकम मिले या कमाई का साधन बन सकता है। तो इट्स अमेजिंग टाइम फॉर यू। उसके अलावा एरीज वालों को मैं एक बात कहना चाह रही हूँ कि अभी का जो स्थिति है उसमें आप टिल अक्टूबर तक कोई नया बिजनेस ना करें। एरीज वालों की बात कर रही हूँ, ऑलरेडी से जो बिजनेस है उसको संभालिए। अक्टूबर के बाद का समय है, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप कोई नया बिजनेस
कर सकते हैं अगर आपको करना है, या आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अक्टूबर के बाद वाला समय आपका ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है पहली बार। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि अक्टूबर के बाद वाले समय में आपकी पॉसिबिलिटीज़ ये है कि आपको विदेशों से भी इनकम मिल सकती है, या विदेशों में भी आप अपना जो बिज़नेस है उसको बढ़ा सकते हैं। तो टिल अक्टूबर थोड़ा सा आपको आई कैन से अलर्ट रहना पड़ेगा, नया काम ना करें। उसके अलावा अप्रैल के बाद वाला समय भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। अप्रैल टू अक्टूबर अगर मैं आपका लेके चल रही हूँ एरीज वालों का, दिस इज़ गुड टाइम नो डाउट, बट कहीं ना कहीं अगर मैं नए आयाम की तरफ मैं नहीं जा रही हूँ, रूटीन जो इनकम है उसमें आपको यू कैन सेटिस्फाइड एट दैट टाइम। टिल अप्रैल तक तो आपको कुछ नया काम करना ही नहीं है, और अगर अप्रैल से अक्टूबर तक भी अगर आपको करना है तो इट्स कैन बी पॉसिबल कि नए काम ना करें, अपना जो ऑलरेडी जो काम चल रहा है उसी पर ध्यान दें। एंड अक्टूबर के बाद वाला समय आपका बहुत ज़्यादा बेटर है। उस वक्त आप कुछ नया काम कर सकते हैं, विदेशों में भी जा सकते हैं, नए प्रोजेक्ट डाल सकते हैं, नई जॉब अगर आप अप्लाई किया हुआ है आपने फॉरेन में, अब्रॉड में, तो पॉसिबल है कि आपको वहाँ भी अच्छी जॉब मिल सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम, बट शुड बी अलर्ट इन सम मंथ्स, जो मैंने आपको बताया है। टॉरस वालों की बात करती हूँ। टॉरस वालों के लिए ये पूरा साल जो है उसमें आपको अपने करियर पे बहुत अच्छा ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा आपका कहीं ना कहीं करियर भी स्टेबल होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अभी तक फ्री थे, यानी जॉबलेस थे, आपको कुछ काम नहीं था, या आपको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही थी, हम टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी बेसिकली, तो ये जो साल है इसमें हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी स्टेबल कोई जॉब मिल जाए, या आपका जो बिजनेस है वो स्टेबल होता हुआ नजर आएगा। आप कुछ अच्छा अपना ऑफिस स्टार्ट कर सकते हैं, या इट्स अ गुड टाइम फॉर यू बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग योर 10th हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी नज़र आ रही है मुझे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, पर मेहनत रंग भी लाएगी। सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। उसके अलावा अभी की जो स्थिति है उसमें आपको इनकम भी मिलेगी। इल्यूजन ऑफ द इनकम हो रहा है राइट नाउ आपके साथ में, बिकॉज क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको विदेशों से ज़्यादा संबंध बनाने की इच्छा हो रही है कि मैं विदेश जाऊँ, वहाँ मैं अप्लाई करूँ। वो आप रेगुलर काम भी कर रहे हैं इस काम में, तो आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ, और ये समय आपका अच्छा भी है, आप कर भी सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी अगर आप विदेश की बात ज़्यादा सोच रहे हैं तो। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। फॉरेन में जाना, फॉरेन में काम करना, जॉब ढूंढना, बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। टेम्परेली आपको कुछ अच्छी जॉब्स मिल सकती है, या अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है फ्रॉम द फॉरेन। टॉरस वालों की बात कर रही हूँ। उसके अलावा कुछ चीज़ कहना चाहती हूँ मैं आपसे, वो ये है कि आफ्टर अप्रैल भी यू फील बेटर कि मेरी इनकम बढ़ी। इनकम आपकी चल रही है, इनकम आपकी खत्म नहीं हुई, इनकम चल रही है। बट अगर मैं विदेश की बात करी हूँ तो आफ्टर अक्टूबर आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी कि आप बेटर तरीके से ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे। बिकॉज आपके क्या हो रहा है कि जुपिटर एंड जो राहु है वो 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अप्रैल से अक्टूबर तक का समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसमें हो सकता है कि आपको अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मिले, पैसा भी आपके पास आएगा। लेकिन अक्टूबर के बाद वाला समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है अबाउट योर इनकम। ठीक है, विदेशी संबंध बनाइए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि स्टेबिलिटी की ओर आपको जाना है। यानी कि ऐसी कोई चीज़ मत कीजिए जो कि आपको टेम्परेरी करियर में सपोर्ट करे। स्टेबिलिटी की तरफ जाइए, चाहे वो फॉरेन हो, चाहे आप इंग्लैंड या होम टाउन में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो समय है सैटर्न आपके 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो आपको देने आए हैं। तो उनको आपको अभी कैश करना है इस समय को, ना कि अपने इल्यूजन को लेकर के आप सोच विचार ज़्यादा कर रहे हैं, प्लानिंग ज़्यादा बना रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग्स में जा रहे हैं। तो ड्रीम से बाहर निकल के अपनी थोड़ी प्रैक्टिकल लेवल पे आइए, प्रैक्टिकल लाइफ को जिए, उस हिसाब से आप प्लानिंग कीजिए। ठीक है, जेमिनीज वालों की बात कर रही हूँ। जेमिनीज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। पहली चीज़ है, सैटर्न का ढैया आपका हट चुका है। उसके अलावा सैटर्न अब आपके 9th हाउस यानी कि रिचुअल प्लेस पे आ गए हैं, यानी कि डेस्टिनी प्लेस पे आ गए हैं। आपकी सारी मेहनत को अब वो आपको प्रसाद मिलने वाला है, से आपको रिजल्ट मिलने वाला है, पहली चीज़। उसके अलावा जुपिटर अभी आपके 10th हाउस में है। जुपिटर आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, आपको राह दिखा रहे हैं, आपके फाइनेंस में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपके 10th हाउस से बैठ करके सीधा आप 5th हाउस से देख रहे हैं, आपके बैंक प्लेस को बढ़ा रहे हैं। बैंक में पैसा जोड़ेंगे, आप सेविंग्स को चालू करेंगे इस वक्त। उसके अलावा राहु भी आपके 11th हाउस में है, वो भी आपको, आप ड्रीम सोच रहे हैं, सिर्फ पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा समय है, नो डाउट, बट दोस्तों पैसा कमाने से ज़्यादा बेटर जो चीज़ होती है वो ये है कि आप ऐसे काम करें जो कि आपको आफ्टर 5 years भी रिजल्ट्स दें। टेम्परेली पैसा कमाना या टेम्परेली किसी चीज़ को लेना, इट्स नॉट अ गुड
डिसीजन, स्पेशली अगर मैं करियर की बात करती हूँ, बिकॉज करियर हमारा कोई टेम्परेरी फेस तो होता नहीं है, हमें काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे जीवन को जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और हमें एक स्टेबल करियर चाहिए। आप जॉब में हो या आप बिजनेस में हो, डजेंट मैटर, बट थोड़ा कमाने की तरफ ध्यान कम देते हुए आपको भी मैं सलाह देना चाहती हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दीजिए। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आफ्टर अक्टूबर आपका समय ज़्यादा बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है इन इनकम फेज ऑल्सो। तो समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है, नो डाउट। आपको पैसा, उसके अलावा सैटर्न का सपोर्ट इन योर डेस्टिनी, उसके अलावा स्टेबिलिटी इन योर करियर, ये सारा चीज़ें लेकर के आपके लिए ये जो साल है वो एक आई कैन से टर्निंग पॉइंट इन योर करियर। आई कैन से आई कैन से दिस इज़ अ वेरी, एक जो फेज़ आपका इस साल में आ रहा है, मैं अभी की बात भी कर लूँ या अक्टूबर के बाद की बात कर लूँ, अप्रैल से अक्टूबर तक की बात कर लूँ, ये पूरा साल ही आपको एक बहुत अच्छी एक स्टेबिलिटी लाइफ देने के लिए आया है, जो कि आपके पूरे लाइफ लॉन्ग के लिए आप यू फील गुड एंड यू फील रिलैक्स, आई कैन से, क्योंकि सारे स्टार्स आपके फेवर में होते हुए नजर आ रहे हैं। जेमिनाइज वालों की बात कर रही हूँ, समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। अक्टूबर के बाद वाला समय हो सकता है कि आप अपने होम टाउन से बाहर जाकर के काम करें, हो सकता है कि आप फॉरेन चले जाएं, इससे काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके बाहर जाने की भी। ठीक है, बात करते हैं कैंसर्स वालों की। कैंसर्स वालों के लिए सैटर्न का ढैया शुरू हो चुका है 17 जनवरी से, तो समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पहली चीज़, काफ़ी जगह पे डेप्थ होती हुई नज़र आ रही है, यानी कि पैसा रुक जाएगा, या जहाँ से रूटीन इनकम आ रही थी आज तक, या आपको लग रहा था कि मैंने कहीं पे इंटरेस्ट पे या ब्याज पे पैसा दे रखा था, वहाँ से हो सकता है कि आपको वो इनकम ना आए, पैसा डूबने के बहुत ज़्यादा आसार है। तो नई इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी आपको नहीं करने हैं, पहली चीज़। उसके अलावा सेंसिटिव नेचर आपका होता है, बिकॉज योर राशि लॉर्ड इज चंद्रमा, सो कहीं ना कहीं आप सेंसिटिव नेचर की वजह चलते कोई अपना इन्वेस्टमेंट ना करें या किसी को धारा भी ना दें इन योर फैमिली ऑल्सो, सो अवॉइड करें इस तरह की चीज़ को। अगर इनकेस आप दे रहे हैं तो याद रखिए पैसा वापस बहुत मुश्किल है आना, पहली चीज़। उसके अलावा अभी राइट नाउ जो स्थिति है उसमें आप बहुत सारे ड्रीमिंग सोच रहे हैं रिगार्डिंग योर करियर। आपको अपने करियर के बारे में बहुत सारी चीज़ें, ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे मेरा करियर बनाना है, मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। काफ़ी सारी जगह पे आप हाथ भी मार रहे हैं, मतलब आपका जो प्लानिंग्स है वो डिफरेंट जगह पे डिफरेंट आई कैन से फील्ड्स में आप अप्लाई कर रहे हैं राइट नाउ। कैंसर्स वालों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये भी लग रहा है कि मैं फैशन डिज़ाइनर बन जाऊँ, एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप मैं कंप्यूटर इंजीनियर बन जाऊँ, मैं एस्ट्रोलॉजर बन जाऊँ। तो इसी चीज़ों को आपको थोड़ा सोचना छोड़ना पड़ेगा। आपको सिर्फ वही काम करना है जो आपको रियली करना है, स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, या वो काम करना है जो रियली आपको एक लाइफ लॉन्ग के लिए सपोर्ट सिस्टम मिले। पहली चीज़, बहुत ज़्यादा से जंप ना कीजिए इधर से उधर, चाहे वो आपकी जॉब हो या आपका बिजनेस हो। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, पहली चीज़ है। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिल सकता है वो मिल सकता है आपके फादर का। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, नया बिज़नेस खोल रहे हैं, तो उसमें अपने फादर को आप ज्वाइन कीजिए, किसी भी तरह से उनको अपना पार्टनर बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, बेनिफिशियल रहेगा। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि रिचुअल्स कीजिए। इस वक्त की जो स्थिति कैंसर वालों की वो ये है कि आपके जो सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है वो सिर्फ आपकी एजुकेशन को लेकर के मिल सकता है, या आपकी जो आई कैसे परंपरा या वो जो चीज़ होती है ना, हमारी कस्टम्स के हिसाब से जो हम चलते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो पुराने रीति रिवाज है उसके हिसाब वाले जो काम है उनको आपको करना है। जो आपके फादर करते थे या आपकी जो पीढ़ियों ने काम किया है या आपके फादर किसी बिजनेस में, उसको आप ज्वाइन कीजिए। आप हर जगह जो पाँव फैला रहे हैं, आप नया काम करने की जो सोच रहे हैं कि मैं आई कैन डू द थिंग्स, मैं ये कर सकता हूँ, रिस्क मत लीजिए। मेरा मतलब ये है आपके लिए इस वक्त रिस्क लेना आपके लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, फादर के साथ या आपके जो फादर फिगर हैं उनके हिसाब से चलिए, उनकी राय लीजिए, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वक्त सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, एजुकेशन लेना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन से अपनी जो आपकी एजुकेशन है या आपकी जो नॉलेज है उसको बढ़ाइए, दिस इज द मेन थिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई भी काम करें तो उसमें एजुकेशन आपको परफेक्ट होना पहला ज़रूरी है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकेंगे, ताकि आप ज़्यादा बेटर तरीके से बढ़ सकेंगे। मतलब कच्चा काम मत कीजिए, आई मीन टू से, ठीक है। लियोज वालों की बात कर रही हूँ, अभी इस वक्त लियोज वालों के लिए भी ये समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। लियोज वालों के लिए सैटर्न ट्रांसिटिंग इन 7th हाउस, 7th हाउस इज योर पार्टनर्स नो डाउट, बट 7th हाउस इज योर बिजनेस ऑल्सो। 7th हाउस का मतलब सैटर्न का आना, कहीं ना कहीं सैटर्न आपको प्रोवोक करेंगे कि अब आप कुछ ऐसा काम करें जो कि आपने आज तक नहीं किया।
या आप दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं, अपने आप को प्रूव करने का समय आपका आ चुका है। लियोज वालों के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होंगे और दूसरी बात अपना कोई नया बिजनेस या बिजनेस को अच्छे लेवल पर बढ़ाएंगे। ऑलरेडी जो बिजनेस है उसी में रहिए, चेंज मत कीजिए, या चेंज अगर आप करने की सोच रहे हैं तो जो आपका रूटीन बिजनेस है उसको मत छोड़िएगा, पहली चीज़ ये। उसके अलावा ये है कि लियोज वालों के लिए एक और चीज़ कहने वाली हूँ मैं, ये कि अप्रैल के बाद वाला समय आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि अप्रैल के बाद वाले समय में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा विद जुपिटर फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा विथ योर सराउंडिंग थिंग्स भी। ट्रिप्स लगाएंगे यानी कि यात्राएं भी करेंगे रिगार्डिंग योर बिजनेस। अभी आपका जो बिजनेस का पैटर्न है वो ही आपको बहुत अच्छी दिशाएं देगा। नए बिजनेस नहीं करें, बेसिकली जो काम कर रहे हैं चाहे आप जॉब में हैं बिजनेस में हैं उसी को बहुत बेटर तरीके से आप संभाल सकते हैं, संभालिएगा। थोड़ा पेशेंस रखिए, अप्रैल के बाद वाला समय बहुत अच्छा होगा बिकॉज द सैटर्न का नक्षत्र भी चेंज हो जाएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़, ठीक है। लियोज वालों के लिए एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ आपको, वो ये है कि राहु एंड जुपिटर जो है दोनों ही 9th हाउस में आके आपके विचरण करेंगे। अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक का समय जो है दोनों ही आपको सपोर्ट देंगे इन योर डेस्टिनी डेफिनेटली। तो अमेजिंग टाइम है आपके लिए, बहुत अच्छा समय रहेगा। डोंट चेंज योर बिजनेस, ऑलरेडी जो है उसी को संभालिए, उसी को बड़ी ऊंचाइयां आपको मिलेगी और उसी को आप फैला सकते हैं। लियोज वालों के लिए जो समय है वो आपके इस वक्त आप एक नया मकान भी बना सकते हैं और हो सकता है अपना मकान शिफ्ट करें या अपनी शहर भी शिफ्ट करें, क्योंकि ट्रिप्स बहुत ज़्यादा लगने वाले आने वाले टाइम में आपके। वर्गोज वालों की बात करी हूँ, वर्गोज वालों के लिए अभी जो समय है उसमें आपको आपके बैंक प्लेस से कहीं भी कोई सपोर्ट सिस्टम होता हो मुझे नज़र नहीं आ रहा है, पहली चीज़ ये है। उसके अलावा सैटर्न आपके 6th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अर्थ क्षेत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करवा रहा है। सैटर्न आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं, आपको सिर्फ मेहनत के लिए 6th हाउस में सैटर्न का आना, कहीं ना कहीं आपको एक हाई लेवल पे काम करना पड़ेगा अगर आपको स्टेबल करियर चाहिए तो। 6th हाउस से प्रारब्ध कर्मा, जो आपके पास्ट लाइफ के जो कर्मा होते हैं इस लाइफ में आकर के आपको करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ अभी स्टेबिलिटी फाउंडेशन बनाने के लिए सैटर्न यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 2025 तक आपको 2 साल बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल पर काम करना पड़ेगा, अपना 200% देना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ स्टेबल करियर, ठीक है। पैसे की बात भी अगर मैं आपकी करती हूँ तो अभी का जो समय है उसमें आपके इस वक्त हो सकता है कि आपको कुछ अच्छी इनकम मिल रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है विथ योर पार्टनर और विथ योर सराउंडिंग थिंग्स। तो ये जो समय है आपका बहुत ज़्यादा अच्छा करियर स्टेबिलिटी के लिए होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। अप्रैल के बाद वाला समय भी आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। वर्गोज में कहीं ना कहीं मनी का भी प्रॉब्लम दिख रहा है और कहीं ना कहीं आपका करियर भी स्टेबल होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। वर्गोज के लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण साल नज़र आ रहा है मुझे, पहली चीज़ ये है। उसके अलावा जो केतु इज ऑल्सो ट्रांजिटिंग इन 2nd हाउस, तो कहीं ना कहीं आपका बैंक प्लेस भी आपको अवॉइड कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं आपको सेविंग्स भी है जो भी घटती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी जो सेविंग्स आपने करी थी उनमें से भी कमी होती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं आपको उसमें भी खर्चा नजर आ रहा है। तो सॉरी, वर्गोस के लिए पूरा साल चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये है कि ये अब जो 2 साल हैं सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 6th हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा कुछ काम करना चाहिए या मेहनत करनी चाहिए ताकि आप आने वाले 2 साल के बाद वाला जो समय है उसमें अपने करियर को सेट कर सकें, स्टेबल कर सकें। लिब्राज वालों की बात कर लेते हैं। लिब्राज वालों के लिए समय बहुत अच्छा होता नजर आ रहा है, स्पेशली आफ्टर अप्रैल। आफ्टर अप्रैल वाला समय आपका होता हुआ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा होता नजर आ रहा है बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन योर 5th हाउस। इनकम बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा आप बहुत से ट्रिप लगाएंगे, आप मेहनत करेंगे, आप सारी दुनिया को भूल करके सिर्फ अपने बिजनेस में और अपने पैसा कमाने की तरफ आपका सिर्फ ध्यान रहेगा, अपने जॉब की तरफ ध्यान रहेगा, जो कि एक अच्छी बात होती है। लिब्राज वाले वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं इन द लाइफ। अप्रैल के बाद वाला समय आपका गोल्डन पीरियड आई कैन से, बट कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि टेम्परेली प्रॉफिट को देख करके कोई भी काम न करें, आइदर योर बिजनेस, आइदर योर जॉब, आइदर योर अर्निंग थिंग सिस्टम। टेम्परेली चीज़ को अवॉइड कीजिए, कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी की तरफ जाना ही बेटर रहेगा, तो इस बात का खास ख्याल रखें। लिब्राज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा, डेफिनेटली आफ्टर अप्रैल टू अक्टूबर इज़ अ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। अर्निंग्स, योर जॉब, योर बिजनेस, योर आई कैन सराउंडिंग थिंग्स, इट्स अमेजिंग टाइम, नो डाउट। आप यू विल बेटर एट दैट टाइम। इट्स माई स्मॉल
मैंने बनाया है एक नोट एक्चुअली आप सभी के लिए। ठीक है, अब स्कॉर्पियोज की बात करते थे। स्कॉर्पियोज वालों के लिए शनि का ढैया शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में सैटर्न का आने का मतलब ये होता है कि इंसान स्टेबिलिटी तो मिलती है। 7th एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 10th हाउस को, नो डाउट इट्स अमेजिंग टाइम। बट स्कॉर्पियोज वालों के लिए समय जो है वो ये ऐसा हो रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड। आपको मेहनत भी नहीं करनी है, आपको सब कुछ बैठे बैठे चाहिए, आपको अपने होम टाउन से बाहर नहीं जाना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना। दिस इज द लाइन। या यू डोंट वांट टू कम आउट फ्रॉम योर कंफर्ट जोन। मुझे सिर्फ इधर ही बैठना है, मुझे जो चाहिए इधर ही चाहिए, मुझे बिजनेस भी इधर ही चाहिए, मुझे पैसा भी इधर चाहिए, मुझे जॉब भी मनचाही चाहिए, हर चीज़ आपकी मनचाही चाहिए आपको इस वक्त। ये वाली चीज़ आपको फील होगा। और बड़ा ही थोड़ा डिसीजन मेकिंग पावर में भी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज 4th हाउस इज योर नरिशमेंट प्लेस, जहाँ की चंद्रमा का स्थान होता है, वहाँ पर सैटर्न का ट्रांजिट करे सैटर्न। उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा। विदेशों से कोई भी तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलने वाली है, अगर मिलती है तो अवॉइड कीजिए। बहुत बड़े प्लान्स मत बनाइए इस साल, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, या बहुत बड़ी रिस्क ना लीजिए किसी भी तरह का, पहली चीज़। उसके अलावा अप्रैल के बाद वाला समय में आपको और ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अर्निंग की अगर मैं बात करती हूँ या आपके करियर की बात करती हूँ, स्कॉर्पियोज वालों को ये जो समय है वो अपने आप को रिलैक्स होकर के डिसीजन लेना ज़रूरी है। ऑलरेडी से जो चीज़ें हैं उनको संभालिए, ऑलरेडी जो काम है उनको संभालिए। बड़ा कोई भी काम करना थोड़ा अवॉइड कीजिए। अगर आपको बड़ा सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ मुझे नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो अवॉइड द थिंग्स। उसके अलावा आपको यात्राओं करने का ही मन करेगा, आपको लगेगा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, डेफिनेटली करना भी चाहिए, बट थोड़ा अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा बड़ी छलांगे न लगाइए। स्कॉर्पियोज वालों की बात करें। धनु राशि वालों की बात करती हूँ मैं, सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, नो डाउट। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करी हूँ तो देयर इज नॉट इनकम, मुझे इनकम कहीं आपकी होती हुई नज़र नहीं आ रही है, स्पेशली टिल अप्रैल तक। उसके अलावा भी अगर मैं इनकम की बात करूं तो कहीं ना कहीं सेल्सियस वालों को इनकम या इंक्रीमेंट या कहीं से कोई बड़ा कोई प्रॉफिट होता हो मुझे मनी वाइज नज़र बिल्कुल नहीं आ रहा है। खर्चे ही बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, पहली चीज़। उसके अलावा एक और चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपको जो ऑलरेडी आप जिस काम में हैं, जो बिज़नेस आप कर रहे हैं, वही आपका बहुत बेटर है, उसको बेटर बना सकते हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं सेजिटेरियस वालों के लिए एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अप्रैल से लेकर के अक्टूबर का जो समय है उसमें डेफिनेटली आपकी इनकम कुछ बढ़ेगी, आपको लगेगा कि दिस इज अ गुड टाइम, बट खर्चे भी साथ में हैं। आपका क्या बैलेंस रहेगा, आपको मैं ये नहीं कह सकती आप अपना बैंक बैलेंस भरेंगे, नहीं, खर्चे साथ में रखेंगे। जैसे आपने कुछ पैसा कमाया, आप ऑलरेडी से आप खुद ही प्लान करके बैठे हैं कि मुझे मेरा इतना पैसा आएगा तो मैं इतना पैसा खर्च कर लूँगा, ये चीज़ आएगी तो मैं कर लूँगा, इस तरह का होगा। बैलेंस शीट बैलेंस में रहेगी। मैं नहीं कह सकती कि आपने बैंक भर लिया, आपने एफडीएस करवा ली, आपने मकान ले लिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दिस माई एस्ट्रोलॉजी सेइंग कहीं ना कहीं आपका ऑलरेडी जो काम चल रहा है, यानी बहुत उछाल नज़र नहीं आ रहा, एक लेवल आपका मुझे नज़र आ रहा है कि ठीक है, एक लेवल वाली जो चीज़ है वही नज़र आ रही है हाल फिलहाल सजेस्ट वालों की अगर बात करती हूँ तो। बिकॉज ऑलरेडी केतु सिटिंग इन 11th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कहीं ना कहीं इनकम तो है ही नहीं। अगर जुपिटर भी आते हैं, राहु के साथ मिलते हैं और वो आपको इनकम दे रहे हैं, बट खर्चे आपने ऑलरेडी से तैयार कर रखे हैं, बिकॉज सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 3rd हाउस। तो कहीं ना कहीं हाँ, खर्चे ऑलरेडी से आपके तैयार हैं, तो खर्चे उल्टा ज़्यादा होंगे, याद रखिएगा इस बात का। सेजिटेरियस वालों को थोड़ा खर्चे भी सोच समझ करके करने हैं, और करियर का बहुत ज़्यादा मुझे उछाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की, बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न्स वालों के लिए जो समय है, इसमें आपका जो बैंक जो आपने भरा था, या आपकी जो बहुत ज़्यादा आई कैन से सेविंग्स थी आज तक की, उसमें इस वक्त का जो समय है उसमें आपको खर्चा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको वो चीज़ें अब अपना बैंक जो खाली करना पड़ेगा, बिकॉज लॉट्स ऑफ थिंग्स आप अपनी फैमिली से रिलेटेड, या आपकी स्टेबिलिटी को लेकर के, या आपके घर से लेकर के, होम टाउन से लेकर के कुछ इस तरह के खर्चे आपको करने पड़ेंगे, कर्मा करना पड़ेगा, या कर्मा इज देयर, कर्मा करना पड़ेगा आपको, इसलिए आपके बैंक प्लेस खाली होने का समय है, पहली चीज़ है। उसके अलावा अगर अब मैं बात करती हूँ आपकी इनकम की, कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात करें, मकर राशि वालों की, तो अप्रैल के बाद वाला समय में आपको और ज़्यादा इनकम जो है कम होती हुई नजर आएगी। अगर आप ऑलरेडी से इनकम कर रहे हैं, अगर आ रही है आपके घर में,
तो उसके बाद यू कैन फील कि मुझे और ज़्यादा मतलब इनकम की कमी महसूस हो सकती है। ऑलरेडी जो इनकम आपके घर में आ रही है, रूटीन इनकम की बात कर रही हूँ, उससे ज़्यादा होती हुई मुझे नज़र नहीं आ रही, पहली चीज़। उसके अलावा अपने खर्चों को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, खर्चे कम कीजिए, बैड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। अगर आप कोई बैड इन्वेस्टमेंट करते हैं या म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में लगाते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड कीजिए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त आपको बड़ा घाटा होने की चांसेस हो सकते हैं, पहली चीज़। उसके अलावा आपको अगर बिजनेस पार्टनर बनाना है, आपको बिजनेस करना है तो आप पार्टनरशिप में कीजिए। पार्टनरशिप आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज इसका आपका जो स्टार्स है दिस नॉट सपोर्टिंग यू, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर्स हैं उनके स्टार्स की सहायता से आपको बिजनेस में कुछ अच्छी ऊंचाइयाँ मिल सकती है। कैप्रिकॉन्स वालों को एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि आपके सेकंड हाउस में सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। आपको आपके घर से संबंधित बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपको रिकवरी करना मुश्किल हो सकता है, खर्चे बचाइए। अगर बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में कीजिए। बहुत ज़्यादा उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है इन 2023 के अंदर, अगर मैं मकर राशि की बात कर रही हूँ तो, कैप्रिकॉन्स वालों की बात कर रही हूँ तो। उसके अलावा आपके अभी अगर आपको जॉब चाहिए या आपको बिजनेस करना है, अगर आपको नया कोई काम करना है, तो आपको डेफिनेटली ऐसे काम का ऑफर मिल सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी पड़े, यानी कि आपको रूटीनली ट्रैवलिंग या कोई ट्रैवल कंपनी के साथ काम आपको मिल सकता है, या कुछ ऐसा काम जिससे कि आपको मतलब स्टेबली मिल सकती है बट आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़ेगी। तो अगर आपको रियली अपना काम चेंज करना है, जॉब चेंज करनी है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको ट्रैवलिंग वाला जॉब ही मिल सकता है। तो सोच समझ के अपनी जॉब को चेंज कीजिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। कैप्रिकॉन्स वालों की बात करूँ, इस वक्त आपको कंफर्ट जोन को अवॉइड करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रैवलिंग इज देयर, यू शुड ट्राई योर सूटकेस। एक्वेरियस वालों की बात करती हूँ। एक्वेरियस वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्वेरियस वाले बहुत ज़्यादा एक हाई वाले लेवल से बाहर निकले हैं। सैटर्न ट्रांजिटिंग इन फर्स्ट हाउस, मेरे सैटर्न ट्रांजिट की वीडियो में मैंने पहले से एक्वेरियस वालों को बताया था कि ये जो 2 साल है आपकी लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए एक ऐसी ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं जो कि आपको सोचा भी नहीं होगा अगर आप मेहनत करते हैं तो, क्योंकि सैटर्न आपको देने आए हैं और सैटर्न फर्स्ट हाउस में आए हैं। यूज़ योर प्लानिंग, यूज़ योर ड्रीम्स, आपके सारे ड्रीम्स कम फुलफिल होने की संभावनाएं हैं, पहली चीज़। उसके अलावा गुरु सिटिंग इन सेकेंड हाउस, गुरु सेकेंड हाउस के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं आपके बैंक प्लेस बढ़ने की संभावनाएं हैं। आपका फैमिली भी आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ एक्सपेंड कर देते हैं अपने आप को, फैला देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको आपके जो बैंक प्लेस है उसको फैला रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि गुरु जैसे ही अप्रैल में आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट करेंगे विद द राहु, कहीं ना कहीं आपको राइट नाउ आप यू डिजायर दैट आई वांट टू गो टू फॉरेन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ में, और आपको लगता है कि आपकी जो आपको लगता है कि आपकी जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में वो आपको फॉरेन में जाके या अब्रॉड में जाके आपको फुलफिल होगी। लेकिन इस वक्त बिकॉज ऑफ द सैटर्न क्या करते हैं, सैटर्न आपको सब कुछ देते हैं, लेकिन सैटर्न आपको लिमिटेशंस देते हैं। सैटर्न आपको लिमिटेशंस देते हैं और लिमिटेशन से बाहर आप काम करेंगे तो सैटर्न विल नॉट गिव यू द आई कैन से गुड रिजल्ट्स। इस वक्त का समय जो है आपका करियर के लिए नंबर 1 है, पहली चीज़ है। या डेफिनेटली आफ्टर अप्रैल टू अक्टूबर डेफिनेटली आपकी इनकम बढ़ेगी एक्वेरियस वालों की। सैटर्न भी आपको 10th हाउस एस्पेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा राहु एंड जुपिटर दोनों ही आपके 11th हाउस को भी आई कैन से एस्पेक्ट कर रहे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं करियर के साथ साथ इनकम भी बढ़ेगी। अप्रैल के बाद वाले समय में आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जो कि आपकी इनकम बढ़ाएगी। तो दिस इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ। लेकिन सैटर्न की लिमिटेशन से बाहर ना सोचें या सैटर्न की लिमिटेशन से बाहर ना जाएं, बिकॉज सैटर्न इज द कारक ऑफ द 10th एंड 11th हाउस। आपके करियर और इनकम के लिए वही एक रिजल्ट देते हैं वो प्लेनेट। तो इसको अगर आप सैटर्न को अवॉइड करके बाहर निकलते हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, या वो आई कैन से प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे आप जो कि आप ड्रीम में सोच रहे हैं। थिंक लाइक सैटर्न ओनली राइट नाउ। और एक्वेरियस में है, अपने मूल त्रिकोणा साइन में बैठे हुए हैं, फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, अमेजिंग टाइम, गुड टाइम, वेरी गुड टाइम। पाइसेस वालों की बात करते हो, पाइसेस वालों के लिए सैटर्न इज ट्रांजिटिंग इन 12th हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी समय बहुत ज़्यादा आपका अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, बिकॉज गुरु इज ट्रांजिटिंग इन फर्स्ट हाउस। आपका राशि लॉर्ड ही गुरु आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, कहीं ना कहीं आपको रूटीन इनकम दे रहा है, आपको अच्छा प्रोग्रेस दिला रहा है, आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं कि आपको पैसा कैसे कमाया जाए, पहली चीज़ है। अमेजिंग अच्छा टाइम है,
बट कहीं ना कहीं आपका बैंक प्लेस भी खाली हो रहा है बिकॉज राहु सेटिंग इन सेकेंड हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल के बाद वाला समय भी आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। राहु सेकेंड हाउस में आते हैं, गुरु सेकेंड हाउस में आते हैं। राहु और गुरु एक साथ बैठेंगे सेकेंड हाउस में। कहीं ना कहीं आपको यू फील इल्यूजन, यू फील एट दैट टाइम, यू फील दैट कि आई फील गुड बिकॉज ऑफ मेरे जो बैंक है दे आर, यू फील सेटिस्फाइड एट दैट टाइम, नो डाउट। बट सडनली ट्रांजिटिंग 12th हाउस, तो कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ रहे हैं। आई कैन से सडन ट्रांजिट करेंगे अगले 2 साल के लिए, खर्चे बढ़ेंगे। उसके अलावा हाँ, खर्चे बढ़ेंगे। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपके बैंक प्लेस भी खाली होंगे क्योंकि थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। करियर के लिए, इनकम के लिए ये पूरा साल स्पाइसेस वालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, स्पेशली अप्रैल के बाद वाला समय। अप्रैल तक के समय तक आप यू विल सेटिस्फाइड राइट नाउ, बट अप्रैल के लेकर के अक्टूबर तक का जो समय है उसमें आपका मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आ रहा है कि आपको लगे कि मैं पैसा जोड़ लूँगा या मैं कुछ अच्छी एफडीज करवा लूँगा या स्टेबिलिटी की तरफ जाऊँगा। इसमें थोड़ा सा मुझे मतलब आई डोंट थिंक सो कि आपको बहुत ज़्यादा उछाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा सा अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, वहाँ भी खर्चे हो सकते हैं। उसके अलावा बैड हैबिट से भी दूर रखिए, वहाँ भी खर्चे हो सकते हैं। बिग लॉस ना हो जाए उससे बचने के लिए है कि यू जस्ट थिंक लाइक जुपिटर। जुपिटर इज योर राशि लॉर्ड, जो तो स्पाइसेस का जो लॉर्ड है जोडिएक, वो जोडिएक का लॉर्ड जो वो जुपिटर है। तो जस्ट थिंक अबाउट लाइक दिस, बैड हैबिट्स करना, अनावश्यक खर्चे करना, या आई कैन से अवॉइड द थिंग्स, लॉट्स ऑफ बैड थिंग्स अवॉइड कीजिए आप, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जा नहीं पा रही हूँ इस वक्त पैसेज वालों के लिए, बट अवॉइड द थिंग्स एंड आपको इल्यूजन रहेगा कि मेरे बैंक ठीक है, वो सेटिस्फेक्शन वाला थॉट आपके मन में आ सकता है, अच्छी चीज़ है। बट कहीं ना कहीं अगर आप मैं करियर की या जॉब की बात करती हूँ तो बहुत बड़ा उछाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, स्पेशल आफ्टर अप्रैल के बाद। तो आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। या अगर आपने कहीं गवर्नमेंट में अप्लाई किया है तो हो सकता है उसका रिजल्ट आपका पॉजिटिव हो, बट सेटिस्फेक्शन वाला जो आपको सोच है वो आपको रखनी पड़ेगी। पैसेज वालों की बात करें, ये मेरा एक छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर अबाउट योर इनकम, करियर एंड जॉब एंड फाइनेंस इन 2023। एक